मीरा, लालटेन का रास्ता। मीरा कभी भी चेतावनियों पर यकीन नहीं करती थी। उसके लिए भूत प्रेत की कहानियां बस लोगों को डराकर काबू में रखने के औजार थे। जब उसने स्थानीय लोगों को सतपुड़ा के निषिद्ध हिस्से के बारे में फुसफुसाते सुना तो उसने हंसकर टाल दिया। डर इंसान को अंधा बना देता है, उसने सोचा, और उसे गर्व था कि वो साफ देखती है। उसने अकेले ही अपना डेरा डाला। मन ही मन मान भी लिया कि जंगल उसे विचलित कर रहा है, पर जुबान पर कभी स्वीकार नहीं किया। सांझ ढलते ही चीड़ के पेड़ों के बीच छायाएं गाढ़ी हो गईं। उसने एक छोटा सा अलाव जलाया और अपने जर्नल के पन्ने पलटने लगी ताकि मन स्थिर हो सके। तभी उसने देखा, पेड़ों के बीच हल्की सी सुनहरी रोशनी, एक लालटेन। वह धीमे धीमे झूल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां रखी हो। मीरा चौंक गई। वहां उसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए था। जिज्ञासा ने सावधानी को पीछे छोड़ दिया। उसने टॉर्च उठाई और आगे बढ़ी। ज्यों ही वो पास पहुंची, थोड़ी दूरी पर दूसरी लालटेन जल उठी और ज्यादा चमकीली, जैसे बुला रही हो। फिर एक और फिर एक और। लालटेनें जैसे रोटी के टुकड़ों की तरह जंगल में राह बना रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा, लेकिन पीछे अब उसका डेरा नहीं था। न अलाव, न तंबू, बस घना अंधेरा। उसने गहरी सांस ली और लालटेन की रोशनी का सहारा लेकर आगे बढ़ी। हर एक लालटेन कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। तीसरी, चौथी, और तभी उसे एक ठंडी सच्चाई का एहसास हुआ। उन लालटेनों के हत्थे लोहे के नहीं थे, वे हड्डियों के बने थे। पांचवीं लालटेन नीचे झूल रही थी। उसके कांच पर काले दाग थे, जैसे भीतर कुछ बहुत देर तक जलाया गया हो। मीरा कांपते हुए पास पहुंची। उसकी टूटी सतह पर उसका प्रतिबिंब झलका, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। आंखें धंसी हुई, होंठ फटे और एक अस्वाभाविक चौड़ी मुस्कान। उसी पल उसकी टॉर्च बुझ गई। जंगल गूंजने लगा, पहले धीमी गुनगुनाहट, फिर फुसफुसाहटें, जो धीरे धीरे एक सुर में उठी। उसने किनारे नजर घुमाई और इस बार साफ देखा, लंबे दुबले साए, चेहरों पर कपड़ा ढका हुआ। हर एक के हाथ में एक बुझी लालटेन थी। वे बस खड़े थे, देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। झूठ है, कुछ भी सच नहीं, उसने बुदबुदाया और अपने जर्नल को ताबीज की तरह पकड़ लिया। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि उसकी कलम मिट्टी में गिर गई। वह भागी। लालटेनें उसका पीछा करती रहीं, हमेशा उससे एक कदम आगे, जब तक कि वो ठोकर खाकर एक खुली जगह में न आ गिरी। बीचों बीच एक विशाल लालटेन रखी थी, धुंधली सी चमकती हुई। मीरा घिसटते हुए उसके पास पहुंची, मन ही मन प्रार्थना करती कि शायद यही उसे घर ले जाएगी। उस लौ ने एक बार कांपकर झपकी ली और बुझ गई। खामोशी छा गई। तभी बाकी सारी लालटेनें एक साथ जल उठी और उसे चारों ओर से घेरे में ले लिया। उनमें आग नहीं थी, बल्कि हर एक के भीतर एक मानव दांत चमक रहा था, हाथी दांत सा पीला और निर्जीव। उसकी चीख खुले मैदान को चीर गई। अगली सुबह जब रेंजर वहां से गुजरे तो उन्हें मिट्टी में आधा दबा हुआ उसका जर्नल मिला। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द बार बार लिखा था, घर, घर, घर। पर एक और बात थी। उस पन्ने के नीचे अचानक एक नई प्रविष्टि उभर आई थी। लिखावट मीरा की नहीं थी। स्याही अब भी ताज़ा थी, जैसे कागज की रेशों पर आग से उकेरी गई हो। लालटेन रख दी गई। रास्ता तैयार है, अब एक और आने वाला है। जर्नल बंद करते ही रेंजर के हाथों में मिट्टी नहीं, बल्कि मिट्टी के साथ साथ केरोसिन की हल्की गंध भी रह गई। और उसी रात एक रेंजर ने कसम खाई कि उसने पेड़ों के बीच एक नई लालटेन झूलती देखी, जिसका कांच टूटा हुआ था और हत्था अब भी गर्म था।